अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमलियाती कायनात चैनल पर आपका खुशामदीद है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत ऑफिस से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शैतानी काला जादू का अमल, और इसकी इजाज़त सिर्फ मेरे लाइक कमेंट शेयर करने वाले दोस्तों को है। की इजाज़त सिर्फ मेरे सब्सक्राइबरों को और लाइक कमेंट करने वालों को है। और जो बिना अमल की इजाज़त लिए अगर कोई अमल करते हैं तो उसके जो भी नुकसान होंगे उसके खुद जिम्मेदार होंगे, ना कि हम होंगे। अब बढ़ते हैं अमल की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये अमल गंदा अमल है और गंदे तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको अमल को करने के लिए जिस मतलब के लिए किया जाता है उसको रातों की नींद उड़ जाती है, बेचैन हो जाता है, उस जिस्म में ख़ारिज होना शुरू हो जाती है प्यार मोहब्बत के लिए। जिसके लिए जो अमल करता है उसके लिए वो खुद उसके पास आने के लिए बेकरार हो जाता है। इस तरह का ये अमल है। चाहे वो कितना गुस्सा हो, नाराज़ हो, जो भी हो, जितना दूर हो, बेकरार हो के अपने महबूब के पास दौड़ता चला आता है। इस अमल की तासीर जितनी बयां करूँ मैं उतनी कम है। इस अमल को मैंने कई दफ़ा आजमाया है और लोगों को भी करवाया है, करने के लिए देता हूँ मैं, करवाता हूँ मैं। ये 100% रिजल्ट नहीं, 1001% रिजल्ट देता है। बस इसका तरीक़ाकार अगर सही तरीके से इस ढंग से किया जाए इस अमल को, तो उसको आपकी तलब इस तरह परेशान करती है जिसकी कोई हद नहीं। कि शर्मगाह में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है, ख़ारिज होने लग जाती है। उसके तनो बदन में सेक्स की आग जलना लग जाती है। और दोस्तों, इस अमल से काम लेना आपकी मर्ज़ी है। अच्छे काम लो, बुरे काम लो, हमारा काम है सिर्फ अमल देना, ना कि आपको गलत रास्ते पर लगाना। आप जो भी अपने हिसाब से करना चाहता है, क्योंकि अब मना तो किसके लिए है नहीं। अब कौन किस हिसाब से कर रहा बताएगा तो है नहीं कि मैं जायज़ मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ, नाजायज़ मोहब्बत कर लिए कर रहा हूँ। मतलब अपने हिसाब से हर एक इंसान सोचता है, सबकी सोच अलग अलग होती है। चलो दोस्तों, मैं अमल शुरू करता हूँ। बुध के दिन या इतवार के दिन सात मुश्तरी, सात अतारात या फिर सात ज़ोहरा या सात शम्स। और सातों का अगर किसी को पता नहीं है तो सुबह के वक्त जब सूरज निकलने का टाइम होता है उस वक्त के अंदर आपको ये अमल तैयार करना होगा। और तैयार करने के लिए इसकी कोई थोड़ी सी बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी ख़ास स्याही है। स्याही तैयार करने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी मनी निकाल लेनी है। मनी समझते हो ना, मादा शहावत ले, और थोड़ा सा अपना पेशाब मिला लेना ब्लैक स्याही में, और उससे ब्लैक स्याही में मिला करके 5-10 मिनट के लिए स्याही को रख देना है, ताकि स्याही थोड़ी सी अच्छी तरह से मिक्स हो सके। जो काली पेन की इंक होती है ना, उस हिसाब से उसके अंदर मिला लेना है। पॉइंटर होता है, पॉइंटर। और ये स्याही अपन किसी भी टाइम तैयार कर सकते हैं, चाहे वो पहले कर लो, बाद में कर लो, ज़रूरी नहीं है कि बुध या इतवार के दिन करना, ऐसे ज़रूरी नहीं है। स्याही कभी भी अपन तैयार करके रख लो, किसी भी वक्त तैयार करके रख लो। लेकिन हाँ, इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि बुध के दिन, इतवार के दिन यह अमल करा जाएगा। स्याही अपन कभी भी बना के रख लो, उससे कोई मुश्किलात नहीं है। अपना मुंह मशरिक़ की तरफ करके, यानी इधर से सूरज निकलता है उस तरफ मुंह अपना करके बैठ जाना है। सारी चीज़ें एक जो अपनी स्याही होगी वो सामने रख। और अगर हालत नापाकी में करे, जैसे मतलब नॉर्मली नहीं, गुस्ल फ़र्ज़ हो। गुस्ल का मतलब ये नहीं कि मतलब नहाना धोना डायरेक्ट अगर अपन बाथरूम भी कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी अपन नापाक हो जाते हैं, ठीक है। तो अपनों को मुंह मशरिक़ की तरफ करके सामने की तरफ अपना सारा जो भी मतलब स्याही वगैरह लेके बैठ जाना है। एक वाइट पेपर ले लेना है। वो वाइट पेपर के ऊपर ये जो तिलिस्म बना हुआ है, इस तिलिस्म को बनाना इसी तरीके से बनाना है। चाहे पुतला अपन कैसा भी बनाए, जो गुड्डा बना हुआ ना उसको कैसा भी बनाए, लेकिन जो उसके ऊपर वो लिखे हुए हैं अल्फाजोन, उसको उसी तरह से लिखना है। हालत नापाकी में जो अमल करना है ये होगा, अपना सारी चीज़ें हो गई, सारा सामान लेके बैठ गया। एक वाइट पेपर पे एक अदद ये तिलिस्म को तहरीर कर लेना है। तहरीर करने के बाद कोई दूसरा पेन या पॉइंटर या जो भी लेके इसके अंदर नाम याद रखना, ख़ास करके जो भी अपना मतलूब है उसका जो नाम है वो दूसरे पेन से लिखना पड़ेगा। और बेहतर यही है कि इस्लामी अगर नाम हो तो उसके नाम के अदद निकाल कर लिखें। और अगर अदद किसी भी भाई बहन को निकालना नहीं आते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अदद निकाल कर दे दूंगा। और उसके बाद में आपको जो ये नक्श पूरा तहरीर करना, एक अदद ही नक्श तहरीर करना है, याद रखना, एक अदद ही नक्श तहरीर करना है। नाम लिख देना है। नाम लिखने के लिए नाम लिख देना है। अगर कोई लड़का कर रहा है किसी लड़की के लिए
तो पहले लड़का खुद लड़की का नाम लिखेगा, उसके बाद बिनते लगा के उसकी माँ का नाम लिखेगा। अगर माँ का नाम नहीं मालूम तो बिनते हवा लिखेगा। हवा अगर जैसे कि कोई हवा के अगर नाम लिखेगा तो उसके लिए उसको उसकी अदद की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके हवा की अदद होती है 15। ठीक है, हवा की अदद होती है 15। और कोई अगर लड़की किसी लड़के के लिए कर रही है तो पहले लड़के का नाम लिखेगी, फिर बिन लगा के उसकी माँ का नाम लिखेगी। ठीक है, उसके बाद जो भी अपना मकसद है, मकसद लिखना है। और फिर जो बंदा खुद कर रहा है, जो बंदी खुद कर रही है, फिर वो लिखना। अगर लड़की कर रही है तो अपना नाम लिखेगी, फिर बिनते लगाएगी और फिर अपनी माँ का नाम लिखेगी। और ये लड़का कर रहा है तो बिन लगा अपना खुद का नाम लिखेगा, फिर बिन लगा के फिर अपनी माँ का नाम लिखेगा। ठीक है, और उसके बाद अपना मकसद लिख देना कि निकाह करना है, शादी करना है, जो भी XYZ अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो अगर जो भी इसके लिए नक्श मतलब जो ये अमल तैयार हो जाए, उसके बाद अपनों को 2 अगरबत्ती लेना। 2 अगरबत्ती की धुनी, थोड़ी सी धुनी यानी मतलब धुआं उठ रहा होगा, इसके ऊपर लगा देना 2-4-5 मिनट। लगाने के बाद इसको एक टेप से रख लेना, फोल्ड कर करके उसके ऊपर टेप चिपका देना ताकि ये पानी से लग के ख़राब ना हो और ख़राब नहीं हो, जिसके लिए अपन इसके ऊपर टेप चिपका देंगे। उसके बाद इसको दोबारा से हल्की फुल्की धुनी दे देना। और धुनी देने के बाद अगर कोई लड़का कर रहा है तो अपनी लड़का या लड़की दोनों कर रहे हों, जैसे लड़का करेगा तो अपनी शर्मगाह के साथ इसको बांध लेगा, या मतलब अपनी अंडरवेयर के अंदर रख लेगा। लड़की कर रही है तो वो भी इस तरीके से कर सकती है। और लड़की के लिए एक और प्लस पॉइंट ये है कि ताकि वो अपने सीने के पास भी रख सकती है। ठीक है, ये अमल करने की इजाज़त सिर्फ मेरे सब्सक्राइबरों को और लाइक कमेंट करने वालों के लिए ही है। बाकी कोई भी मुश्किलात आती है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाकर अपलोड